मैं कंदर्प माधव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को बहुत बार सीबीएसई के जो बोर्ड का एग्जाम है क्लास 12 का उसमें पूछा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि कंसीडर टू चार्जेस। कौन कौन सा? तो हम लोग टू पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, दैट इज Q1 एंड Q2। ठीक है, दो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इस दोनों को जब हम रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा क्योंकि वो सेम है। ठीक है, Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम। ठीक है, अब उसके बाद कहां पे, तो एट डिस्टेंस r। यानी कि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर टू चार्जेस पॉजिटिव Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r। यानी कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। ठीक, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो अब ये जो दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो इसके द्वारा इस पे, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और Q2 के द्वारा Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा F21, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। तो F21 और यहां पे जो फोर्स लगेगा होगा F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज Q2। ठीक है, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, यहाँ पे वेक्टर का, तो वेक्टर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफिनिट डायरेक्शन। और जब हम लोग क्लास 12 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और चीज हो जाएगा कि दैट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें डायरेक्शंस भी होंगे। तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, r कैप 1 2, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए R1 2 और ये R21 कैप। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग करेंगे तो इस फिगर को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं है, जो आपने इसके पहले पढ़ा है कि कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ आपने जो पढ़ा है वो क्या है कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक नियम दिया, और वो क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सिंपल सा है, और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने स्टार्ट किया है कंसीडर टू चार्जेस, कौन से, पॉजिटिव Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस R। तो हमारे पास एक चार्ज यहाँ है दैट इज Q1, एक चार्ज यहाँ है दैट इज Q2। वैक्यूम में प्लेस्ड है, इसके बीच की दूरी, इन दो चार्ज के बीच की दूरी r है। तो चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स क्या लगेगा, F21, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। और इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा
वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। और चूंकि ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन बताना होगा। तो ये R12, तो ये R कैप यानी कि यूनिट वेक्टर 1 2 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे R21 इस डायरेक्शन में, यानी R12 टुवर्ड्स द Q2 और R21 कैप टुवर्ड्स द Q1। ठीक है। अब जब हम लोग लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिखना है हम लोग को? कूलम्स लॉ। ठीक, तो कूलम्स लॉ जब हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा F21 इसके लिए पहले हम लोग बात कर रहे हैं इज इक्वल्स टू, जिसको हम अभी बोल रहे हैं उसको यहाँ पे आप लिख के देख लीजिए। क्या आएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई या ड्यू टू Q1। ठीक है। अब जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 1 अपॉन, इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू, जो ये F21 का वैल्यू आया इक्वल्स टू क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, और ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगा वो होगा R कैप 1 2। ठीक है, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द Q2 की तरफ हम लोग अभी F21 निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 1 2। यानी ये जो आपके पास फॉर्मूला है, जो सिंपल सा कूलम्स लॉ है, उसमें जब आप यूनिट वेक्टर लगा लेते हो जो कि डायरेक्शन को बताता है, तो वही हमारा हो जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेयर R12 where R12 cap is यूनिट वेक्टर, यानी जो ये R12 का वैल्यू होगा वो क्या होगा? R12 कैप का वैल्यू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, यानी मॉड ऑफ R। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे सिमिलरली, यानी ठीक इसी तरीके से जो अभी हम लोगों ने काम किया है F21 निकाला हमने, अब F12 निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और इसका वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में है तो ये R कैप 21। सिमिलरली जैसे ये R12 यूनिट वेक्टर है, वैसे ही R21 भी आपका यूनिट वेक्टर है। तो यही आपका जो एक यहाँ ये फॉर्मूला आया F12 के लिए और एक F21 के लिए, वो जो है दोनों में आपका यूनिट वेक्टर लगा हुआ है जो डायरेक्शन को बता रहा है, तो वही हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो जाता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें
तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। Importance of vector form of Coulomb's law, ठीक है। तो जैसे R12 कैप, ठीक है, या R21 कैप इक्वल्स टू माइनस R12 कैप, इक्वल एंड अपोजिट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपको F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है, ये दो चार्ज हम लोगों ने लेके जो काम किया है वो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स है लगा रहे हैं, यानी कि कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस अप्लाइज ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कूलम्ब्स लॉ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। उसके बाद जो है ये सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। क्यों सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये दो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज, इसके सेंटर को जो लाइन मिलाती है इसी के अलोंग में फोर्स लगता है, तो इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस हो गया। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है। जो आपका कूलम्ब्स लॉ है जो क्लास 12 के लिए, जिसका अब तो डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो उसमें जो कूलम्ब्स लॉ है उसको किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है, या तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाए, या उसका स्टेटमेंट आ जाए और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाए, या कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए आ जाए। तो अभी जो हम लोगों ने बोर्ड पर डिस्कस किया दैट इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमको पता चलता है कि कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, और दूसरा हमको क्या पता चलता है, पहला चीज ये, और दूसरा चीज ये सेंट्रल फोर्स है। क्यों, क्योंकि जो दोनों चार्जेज है उसके सेंटर के अलोंग जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग जो है वो फोर्स लगता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना बात किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको यूजफुल लगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स वो अगर क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि और कैसे हम लोग, किन चीज़ों पे हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, या इसी वीडियो में और हम लोगों को क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।